आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जी आज हमारी चर्चा बड़ी खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। जानते हैं आप सबको इंतजार रहता है हर बार हमारे खास मेहमान का, और आप हमारे खास प्रोग्राम जी हाँ अस्तित्व की आवाज का हमेशा इंतजार करते हैं। तो आज हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में एक खास एपिसोड है, खास मेहमान है। जी हाँ, आप जानते हैं कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। जी हाँ, जहां कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच, देश भर में पहचान सिर्फ न्यूज 21 पर। जी आज हमारी जो खास मेहमान है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि ख्वाबों की दुनिया में कदम रखते हैं हम आज, जहां पेशे में है एक्सीलेंस और लीडरशिप का राज। मिलिए उनसे जिनकी मुस्कान बनाती है रोगियों का चैन, डॉक्टर रिमी शेखावत, जिनके अनुभव से जग में फैला है ज्ञान का शीन। जी हाँ, FIC से आए फ्लो साथ, जी हाँ फिकी फ्लो की आप चेयरपर्सन हैं जयपुर की, साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है, मिसाल है। तो इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले रिमी मैम, बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपका ऑरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एनर्जेटिक मैं आपको कहूंगी मैम। सो ओवरऑल मैम, हम चाह रहे थे काफी समय से, परमप्रीत जी आप जानती हैं कि ये मंच लेकर आए हैं, तो हम चाहते थे आपसे बातचीत हो, तो आज हम जानेंगे। हमारे दर्शकों को बता दें रिमी जी के लिए इनकी प्रोफाइल जब मैंने पढ़ी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। बता देना चाहेंगे 25 साल का आपको अनुभव है क्लिनिकल में। जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन लेजर एम्प्लॉयमेंट कॉस्मेटिक इसमें इन्होंने लिया है। साथ ही नेतृत्व की भूमिकाओं की अगर हम बात करें तो आप हैं VP, जी हाँ, राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल की, प्रेसिडेंट है IDI जयपुर की, और साथ ही फिकी फ्लो, जी हाँ, जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन भी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, फिकी फ्लो की अगर हम बात करें चेयरपर्सन के रूप में 2025-26 की अगर हम बात करें तो आपके 3 टॉप एजेंडा पॉइंट्स क्या होंगे जो जयपुर में महिला उद्यमिता को सीधे बढ़ाएंगे? देखिए, मैंने जो 3 जो अपने रखे 3H, मैं मेडिकल सेक्टर से हूँ, तो सबसे पहले मैंने रखा हेल्थ, जो कि हर महिला को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले महिला स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो हेल्थ एक हमारा सबसे बड़ा है। सेकंड इज हेरिटेज। सिंस हम राजस्थान से हैं, राजस्थान की जो विरासत है, संस्कृति है, आज ऐतिहासिक है। सारा विश्व जानता है कि राजस्थान जो है वो हमारा कितना वीर संभाग है। तो हेरिटेज सेकेंड एजेंडा है। और तीसरी है हार्मनी, हार्मनी विद नेचर, हार्मनी अमंग्स द मेंबर्स। तो प्रकृति के जो दोहन के अंदर आज जो सारी की सारी समस्याएं आ रही है, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी और हार्मनी विद नेचर जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो हेल्थ, हेरिटेज एंड हार्मनी, ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स है, क्या बात है। बड़ी ही बखूबी इन्होंने एक छोटे से कहते हैं ना उदाहरण के साथ आपने बताया है। आपकी अगर मैं बात करूं तो बड़ा आपको ज्ञान है चीज़ों का, काफ़ी आपने ज्ञान अर्जित किया है। आप अपनी क्लिनिकल विशेषज्ञता की अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक नेतृत्व भी से भी आप जुड़ी हैं। फिकी फ्लो की मैं बात करूं, इन दोनों को अलग अलग भूमिकाओं को आप जोड़ती कैसे हैं, कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए, फिकी फ्लो जो है इसके अंदर हमारे को सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मेरा क्लिनिक है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डेंटल सर्जन, तो वो अलोंग विद मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है उसके साथ में जो ऑफिस वर्क है, ये दोनों ही मैं एक ही जगह से संभालती हूँ। और कुछ अनुभव कह लीजिए या कुछ इतना समय का लोगों से जुड़ाव कह लीजिए कि जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो अपने आप से ही शुरू से मेरे में थी, इनबिल्ट थी। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि महिला जो होती है वो मल्टीटास्कर होती है। बिल्कुल सही कहा। और ये ऊपर वाले की देन है कि हर महिला जो है एक स्पेशल ब्लेसिंग होती है, मल्टीटास्किंग, जगलिंग। तो कहीं ना कहीं कंपार्टमेंटलाइजेशन वो अपने आप से कर लेती है। तो सेम वे जब मेरे पेशेंट आते हैं तो मेरे लिए पेशेंट सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद में अगर मुझे सामने कोई इवेंट करना है या कोई मीटिंग करनी है तो वो मैं थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट को बना लेती हूँ। थोड़ा नहीं कहेंगे, बखूबी। आपने देखा कि आज मैंने जब इनकी ओपनिंग की, शुरुआत की, इनकी प्रोफाइल, और आपको बता देना चाहूंगी ये बड़ी ही शॉर्ट में
शॉर्ट में मैंने सिर्फ इनके बारे में बताया, हम चाहेंगे आप ऐसे ही तरक्की करें। और जैसे कि मैम ने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट, ये एक परफेक्ट मिसाल हमारे सामने आज की जो हमारी गेस्ट हैं बैठी है। अब हम आपकी डेंटल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप डेंटल सर्जन हैं, राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आपने युवा दंत चिकित्सकों को तैयार करने में क्या योगदान दिया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आज के प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी क्या है मैम? देखिए, जब मैंने डेंटल काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो पहली बार राजस्थान में हुआ था, और पूरे मतलब जो स्टेट वाइड ये था, और उस वक्त में हमारे यहाँ पे करीब 6,500 पूरी जो डेंटिस्ट की, जो हमारी रजिस्टर्ड डेंटिस्ट की जनसंख्या थी वो थी। तो आप ये देखिए कि उस वक्त में पूरे राजस्थान में, यानी बांसवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, सारे मतलब पूरे राज्य में मैंने दौरा किया, और उस टाइम पे सबसे अच्छी बात है कि सबसे अधिक वोटों से मैंने वो जीत हासिल की। और कम से कम भी मैं 4 साल 5 साल तो मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी मेरे क्योंकि आज डेंटल जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और उन्हीं के साथ में जितने डेंटल सर्जन्स निकलते हैं, बहुत सारे, तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक मैंने देखी थी हताशा उनके अंदर, एक हल्का सा डिप्रेशन की। उनको ऐसा लगता था, हमेशा मुझे कहते थे कि मैम सैचुरेशन आ गया है, हम अपनी पहचान कैसे बनाएं। तो मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि आप, जैसे आप मेरी प्रोफाइल में भी देखेंगे कि मैंने इम्प्लांट्स भी सीखे समय पे, लेजर डेंटिस्ट्री के अंदर में भी मैंने आई वाज द पायनियर। तो मैंने उनको हमेशा कहा कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखिए। जो भी एडवांस टेक्निक्स हैं, आज कोई भी मरीज है वो आपके पास एक विश्वास के साथ आता है। बिल्कुल। तो आपके पास में उनके लिए एक पूरा सोल्यूशन होना चाहिए कि आप अगर खुद कंफ्यूज हैं और आपको नहीं पता कि अपने पेशेंट को क्या ट्रीट करना है, तो देन वहां पे एक डाउट क्रिएट हो जाता है। वो 100% कन्वे नहीं कर पाएंगे आप ट्रीटमेंट भी। बिल्कुल सही कहा मैम ने। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, चुनौतियों के बारे में भी हमने जाना, एक मैसेज भी कहीं ना कहीं मिल गया। अब हम आपसे बात करेंगे कि मरुधर डेंटल सेंटर और स्वर्णा कॉस्मेटिक्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट साथ आप प्रैक्टिस कैसे बनाया आपने, आपके लिए पेशेंट केयर और ईमानदारी का क्या महत्व है? देखिए, जैसे मेरी अगर आप जर्नी बताएं तो अब ऑलमोस्ट मुझे 27 इयर्स हो गए, और साल के बहुत छोटा सा एक सेटअप था। उसके बाद में अभी आज मैं बिल्कुल, मुझे गर्व है इस बात का कि स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने पूरा सेंटर बनाया, जिसमें कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है देश विदेश में घूम के, अलग अलग मास्टर्स के कोर्स करके, तो मुझे ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी अगर मुझे अपने पेशेंट्स को डायरेक्ट देनी है, तो उसके लिए जगह ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी आपके डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वहां पे जितना भी हमें जो भी चीज चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब एक जगह पर। तो इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट। और जब उसी के साथ में मैंने कॉस्मेटिक्स के अंदर कदम रखा, तो आप ये मान लीजिए कि 3 साल हो गए कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स क्लिनिक को रन करते हुए। मेरे साथ में पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, थेरेपेटिक्स, सारे के सारे इतने मतलब ट्रेंड और प्रोफेशनल हैं कि अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपने कहा ना, ईमानदारी। तो यहाँ पे अगर हम मरीज को ये मतलब वो दे दें कि ये आपको श्योरिटी है कि ये रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल बखूबी मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है कॉस्मेटिक्स ऐसी चीज है जहाँ पे हर एक को खूबसूरती चाहिए। और वो अगर खूबसूरती आपने खाली उनको दिखाई नहीं दी अपने अंदर, तो वो फिर आपका सारा किया कराया बेकार जाएगा। महिला सशक्तिकरण की मैं इनको मिसाल कहूंगी, क्योंकि आप देखिए, जैसे कि मुझे सबसे अच्छी मैम के आज प्रोफाइल में और इनके साथ बातचीत करके ये चीज़ अच्छी लगी, टाइम मैनेजमेंट आप इनसे सीख सकते हैं। ये महिलाओं को खासकर मैं कहना चाहूंगी जो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, समय इनके पास भी इतना ही है। और हम आपको बता देना चाहेंगे महिलाओं को कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट होने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपने स्तर पर प्रमाण हासिल किए हैं, काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की। तो इतनी लंबी अवधि तक प्रोफेशनल्स एक्सीलेंस को कैसे बनाए रखती हैं आप? सीखने की ये ललक कहाँ से आती है आपके अंदर? देखिए, अगेन मेरा ये हमेशा हर एक को एक यही सीख है कि जो भी आप करें, आप दिल और दिमाग से करें, यानी वो पैशन होना चाहिए अपने प्रोफेशन में।
तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो एक पैशन है अपने आप को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का, और उसके लिए आपको जो नए अपडेट्स हो रहे हैं, आपने देखा अब AI का ज़माना आ गया है, रोबोटिक्स आ गई हैं, हर चीज़ बहुत ही एडवांस स्टेज पे आ रही है। तो जो चीज़ आज आपको पता है, पेशेंट गूगल से सब कुछ ज्ञान लेके आते हैं। यस मैम, बिल्कुल। और वो आते ही हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे इसमें रूट कैनाल होना, इसमें ये होना, ये इम्प्लांट, अब वो सब कुछ उन्हें पता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को इतना अपडेटेड है कि उनको हमें क्लैरिटी देनी पड़ती है कि जो आप बोल रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हम हैं, तो आप हमारे अनुभव से अपना ट्रीटमेंट कराइए। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा कि वो पहले ही गूगल पे सारी चीजें सर्च कर, अपडेटेड है मैम, ये कह सकते हैं, अपडेटेड है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज, जी हाँ, फेस ऑफ द न्यूज चैनल, जी हाँ, न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल। परमप्रीत मेहरा ये खास महिलाओं के लिए मंच लेकर आई हैं, और आज हमारे साथ बहुत ही खास महिला हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे मैम आपसे, प्राइड ऑफ राजस्थान जैसे बड़े सम्मान प्राप्त करने के बाद आप अपनी सफलता का श्रेय किन 3 प्रमुख सिद्धांतों या मूल्यों को देती हैं, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जितने भी अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ एक बताया है मैंने। हमेशा आपको एक वो देते हैं कि एक एनर्जी, एक वो आपको अंदर से बूस्ट मिलता है कि आपको और ज्यादा अच्छा करना मिलता है, खुशी मिलती है। अगेन मेरा एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, PPP मोड। अच्छा, ये क्या होता है? दैट इज प्रोफेशन, परफेक्शन एंड पैशन। क्या बात है। ये 3 चीज हमेशा अगर आप अपना के रखेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम हमेशा चूमेगी। एक बार और जानना चाहूंगी, क्या था वो P? जैसे इसको कहते हैं ना कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है ना, तो उसी तरह से प्रोफेशन, परफेक्शन एंड पैशन। क्या बात है, ये बहुत ही सही बात बताई आपने, ये एक मूल मंत्र आप कह सकते हैं। 10 वर्षों का आपका जानना चाहेंगे कि फिकी फ्लो से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपके अनुभव के आधार पर जयपुर के महिला उद्यमियों के लिए आज विकास और नेतृत्व हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा और अवसर भी क्या है? देखिए, फिक्की फ्लो एक ऐसा माध्यम है जो कि पैन इंडिया है, बहुत पुराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है इसमें, बताएं हमारे दर्शकों को। मेन जो है वो विमेन एम्पावरमेंट है, बट विमेन एम्पावरमेंट भी जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री, हर तरफ जो बहुमुखी और चहुमुखी, वो हमें विकास करना होता है। तो जो यहाँ पे नेटवर्किंग है, जैसे हमारा मेन मंच जो है वो बिजनेस नेटवर्किंग के लिए है, कि यहाँ पे जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कई सक्सेसफुल हैं, कईयों के स्टार्टअप्स हैं, कई बडिंग हैं, कई होम मेकर्स भी हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी हम इवेंट्स करें, जो भी हमारे जैसे इनिशिएटिव्स हैं, उनमें और भी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस लेवल आए, और उसके बाद में उनका जो एक थोड़ा सा, देखो क्या है, महिला कई नावों में सवार है, बच्चे हैं, बिल्कुल, परिवार है, उसके बाद में आपका कई बार प्रोफेशन तो बहुत बाद में आ जाता है। तो एक, अगर मुझे ऐसा लगता है, एक छोटा सा भी किक अगर उनको ये सफल होने या ये एक कदम उठाने के लिए उनको बूस्टअप दे देता, तो इसका मतलब हमारा जो प्रयास है वो पूरा सफल है। तो फिकी फ्लो में आज जैसे 900+ मेंबर्स हैं, और अगर हम देखें तो पूरे ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, सब तरह के इन प्रोफेशंस को, और मेजरली अगर मैं मानती हूँ तो वो लीडर्स हैं, दे आर ऑल द लीडर्स इन दैट पर्टिकुलर। तो जहाँ पे भी है, हम लोग मेंटोरशिप करने की भी एक हमारा प्रयास रहता है कि मेंटोर वहाँ मिलते हैं, आप मेंटी बनिए, तो दैट बॉन्ड एंड दैट मेंटोरशिप ऑलवेज जो आपकी मन की शंकाएं हैं उनको दूर कर देती है। तो फिकी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो जरूरी है कि कोई बहुत ही बड़ी उद्यमी महिला ही जुड़ सकती है, हालांकि आपने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती, कोई कम पढ़ी लिखी है, तो क्या उनके लिए भी मंच है? देखिए, कम पढ़ी लिखी के लिए तो नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। तो उसमें हमारा कुछ बेसिक पैरामीटर है, जैसे कि उनको हम लोग लेते हैं। तो मेजरली हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना खुद का व्यवसाय, ठीक है, मे बी इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी देयर ओन, मैंने बताया स्टार्टअप्स हो सकते हैं, और कुछ भी, तो उनको हम लोग जनरली प्रमोट करते हैं, प्रमुखता देते हैं। और होम मेकर्स, क्योंकि हमारा यहाँ का ये मेरा चैप्टर अराउंड 17 इयर्स हो गए, जयपुर चैप्टर को भी, तो होम मेकर्स भी हैं जो कि पायनियर्स थी शुरू में, जिन्होंने इस मंच को और इतना आगे प्लेटफॉर्म को बढ़ाया। तो सब तरह का है, पर मैंने देखा कि ये एक अपने आप को तराशने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हर साल हम लोग काफ़ी एडिशन करते हैं, और हमारे पास प्रोफाइल्स भी बहुत आती हैं।
पर हम लोगों का भी एक सिलेक्शन का तरीका है, प्रोसीजर है मैम। बिल्कुल बिल्कुल हम ये चीज समझ सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने सारे सवालों के अभी जवाब दिए हैं, दो तीन चीजें आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटा सा मैसेज मैं पर्सनली चाहूंगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैसेज महिलाओं से लेकर बच्चों के लिए भी काम आने वाला है, जो कहते हैं हम मैनेज नहीं कर पाते। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हर एक के अंदर है ना, सबका भगवान ने एक अलग अलग अपना वो पर्सनालिटी बना के दी है। पर मैम समय उतना है, करना भी सबको उतना ही है। तो 24 घंटे ही हैं आपके पास में, कम से कम 8-9 घंटे तो आपको सोने ये के लिए मूल मंत्र देके जाइए आज आप। और देखिए सबसे जरूरी आपको अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना आना चाहिए। आज जैसे हमारे फिकी में भी ना 40%, 40%, 20% ऐसे हमने 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो उसी तरह अपना जो दिनचर्या है, आप सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक में आपको अपनी प्रायोरिटी, जैसे 10 से 5 जिनका जॉब है उस वक्त में भी ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो देखिए जो जॉब पे हैं उनके पास में घर में एक अच्छा फोर्स होना चाहिए। उसके लिए मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा है कि आप अपने इन-लॉज से बना के रखें, आप अपने पेरेंट्स से बना के रखें, क्योंकि बच्चों की परवरिश जो है, क्योंकि महिला जो है वो सिर्फ एक ही गिल्ट के अंदर दबी रहती है। अगर वो प्रोग्रेस करेगी अपने प्रोफेशन में तो उनसे लगेगा बच्चे परिवार छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, तो वो जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा अगर आपके पास में पीछे बहुत अच्छा हाउस होल्ड सपोर्ट है। और उसमें आपका हस्बैंड डेफिनेटली बहुत मेजर रोल, वो आपके लिए एक पिलर होना चाहिए। पर साथ में जो मैनेजमेंट की बात है, आज मेरा मानना हर महिला कहीं ना कहीं, चाहे वो नौकरी पेशा है चाहे कैसे, मैनेज कर ही लेती है। पर हाँ, आज जैसे अब मैं फिकी फ्लो की चेयरपर्सन, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल आपको पार करनी पड़ती है। फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा मैम अभी तक? मेरा राजपूत फैमिली से, मैं राजपूत हूँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा पुश किया टू अचीव एंड टू लर्न बेटर इन माय प्रोफेशन। तो हमेशा से, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने ऑस्ट्रिया से मास्टर्स किया या जिनीवा से मैंने मास्टर्स किया, तो ही इज द वन जो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम अपने आप को जितना लर्न कर सकती हो करो। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट आपको रहा है, बहुत बड़ा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, अगर आने वाले पिछले 10 या चलिए हम 20 सालों की बात करें, अगर हम आपको 20 साल पीछे लेकर जाएं और आपसे कहें कि एक कोई हैबिट आप अपनी चेंज करना चाहती हो जिससे आप और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेती, ये सवाल के मायने वो मैं बाद में बताऊंगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 20 साल पहले कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कहीं ना कहीं कुछ महत्वाकांक्षा की कमी रही है। मैं बहुत अच्छा काम कर ही रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, उस वक्त में भी इसीलिए मैंने पूछा, पायनियर थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि कई बार हर बार जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको थोड़ा सा पीछे रख देते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, पहले ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर उसके बाद आप ये करेंगे। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो मेरा सेंटर है, इसको खोले हुए मुझे अभी 4 साल ही हुए हैं, जबकि प्रैक्टिस ऐसा नहीं था। मेरा खुद का भी बहुत अच्छा घर में सेंटर था और मेरे बहुत 6 चेयर्स के साथ में, डेंटल चेयर्स के साथ में हॉस्पिटल था। पर अगेन कमर्शियल और जो एक अपना होता है ना कि रेजिडेंशियल, उसका फर्क होता है। तो वो शुरू से मन में सपना था, पर मेरे को ऐसा लगा नहीं, ये प्रायोरिटीज हैं, पहले बच्चों का फिर तो मुझे ऐसा लगता वो अगर थोड़ा सा टाइमली कर लेती तो शायद। अब मेरा सवाल का मायने ये सिर्फ एक साफ सुथरा था, कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व बैठी है, पर उनका भी ये सोचना ये है कि टाइम मैनेजमेंट अगर वो पहले कर लेती, थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट कर लेती, जबकि ये कितनी सक्सेसफुल है, तो ये बहुत बढ़िया सीख। और इसलिए मेरा ये सवाल का मायने भी था। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अस्तित्व की आवाज, जैसे कि आप जानती हैं परमप्रीत मेहरा जी ये शो लेकर आई हैं, तो हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से फिकी फ्लो से जुड़ी सभी तमाम महिलाओं को, देश की जितनी भी महिला देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, महिला शक्ति जो है वो अपने आप में एक, जैसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा एक जैसे पुंज है, शक्ति पुंज है वो। और अपनी, जैसे आप अपने आप से प्रेम करना, जैसे सेल्फ लव आजकल बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज, जैसे आप फ्लाइट में भी बैठते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यात्री पहले अपनी सुरक्षा पेटी बांधे और फिर दूसरों की सहायता करें। तो सेम मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो सामाजिक जो एक बना हुआ है गठबंधन, उसमें हमेशा महिला अपने आप को दूसरे पायदान पे रखती है। तो ये अपने को प्रायोरिटाइज करें। हाँ, यहाँ सेल्फिश भी नहीं होना है, स्वार्थी भी नहीं होना,
सबको मैनेज करते हुए। और आप क्या बात सभी है। फिकी फ्लू के मेंबर्स, मेरे जितने भी दर्शक हैं जुड़े हुए, मैं उनको आप सभी को कहूँगी कि ये जो परमप्रीत मेहरा जी की पहल है, ये जो कार्यक्रम है अपनी अस्तित्व की आवाज़, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रेरणा है ही हमारे लिए। और इससे जुड़िए आप लोग भी, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव शेयर करिए, जिससे कि कई जो नई जैसे महिलाएं कहेंगे, हैं, जो business महिलाएं जो करना आना चाहती हैं, चाह रही हैं, आना आगे चाह रही आना हैं, चाह रही हैं, अपनी उनके बात लिए- रखना चाहती हैं। उनके लिए हम एक मिसाल दे सकें, एक मेंटोरशिप जैसे हमसे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो आज जहां हम खड़े हैं, अगर हमें देख के आसपास में अगर एक या दो को भी इससे प्रेरणा। फायदा मिलता है, तो डेफिनेटली आपका प्रयास 100% सफल क्या हो बात है जाता मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना मैसेज अच्छा हमारे चैनल के लिए दिया, परमप्रीत जी के लिए, हमारे खास प्रोग्राम के लिए। रिमी मैम थैंक यू सो मच, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था, आई अंडरस्टैंड आपको अभी भी जाना, बट आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों से की, हमारे लिए समय निकाला। नहीं, Thank मेरे you लिए so भी much. बहुत ही अच्छा, honor. हमेशा अपने अनुभव साझा करना और अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि कैंडिड कॉन्वर्सेशन करना, Yes, वो yes, अच्छा लगता definitely. It was very good conversation, मैम, और हम चाहेंगे कि आप फिर किसी चर्चा में हमारे लिए समय निकाल के जरूर। जरूर आइएगा। Thank और you. आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही Thank you. कुशल मंगल रहें, प्रगति करें। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ आपने देखा कि डॉक्टर रिमी शेखावत जी आज हमारे साथ थी, और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, प्रेरणादायक एपिसोड इसको कहेंगे, क्योंकि फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। जी हाँ, डॉक्टर रिमी शेखावत का सफर सिर्फ डेंटिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहा है, उनका जो विजन है महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जी आज हमने जाना है कि उनके अनुभव भी जाने, उनकी पहल, उसका मिशन भी जाना। हम उन्हें फिकी फ्लो जयपुर के चैप्टर की चेयरपर्सन के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हम चाहेंगे कि इनकी जो जर्नी है वो ऐसे निरंतर ही बढ़ती रहे। तो आज के खास एपिसोड में, खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।